ओम बिरला की लड़की जो है मॉडल है, पहले अटेम्प्ट में उन्होंने आईएएस एग्जाम पास किया, तो है कोई मैटर? यहाँ पढ़ के लोग नहीं कर पा रहे हैं। 16 जिसका 16 साल से बच्चा है, 16 साल से 26 साल के बीच में, एवरीवन सब परेशान है। जो सपोर्ट में है वो बोल नहीं रहा है, जो सपोर्ट में नहीं है वो घुट के मर रहा है, लेकिन परेशान तो सभी है। अगर आपके फैमिली में सुनिए अगर आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए तो मतलब कि कोई नहीं कर पाया तो आपने कर दिया, उसमें धांधली करके किया आपने। एक समय वो भी था जब उत्तर प्रदेश के अंदर में 2009-10 वगैरह की जब भर्तियां थी तो खुलकर मायावती की सरकार गई और मुलायम सिंह की सरकार आई और भर्ती हुई 35,000 यूपी पुलिस की। उसमें खुला एक ऑफर चला था 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए, ठीक है ना। अगर उनके टाइम में देखोगे तो बहुत लोग ऐसे हैं जो लायक नहीं थे, भी नौकरी कर रहे हैं, उनका परिवार पल रहा है। आज के डेट में BCom M.Tech वाले घूम रहे हैं। मैं आपसे बिल्कुल जानना चाहूंगा, अगर आप इंडियन आर्मी से ही आते हैं सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आप बताइए कि क्या खामी है। हम तो अपनी आर्मी पे गर्व करते हैं। मैंने इंडियन आर्मी खामी बताया? अभी आपने बोला ना, उस पर मैं क्या ही बोलूं। नाम लिया उनको रिटायरमेंट पे 25 लाख रुपए दिए जा रहे हैं सर। 25 लाख रुपए पता है एक युवा के लिए कितने होते हैं? 23 साल की उम्र में, और 17 साल का अगर लगता है तो 21 साल की उम्र में अगर किसी युवा को 25 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और वो अपना अगर स्टार्टअप शुरू कर दे तो 25 लाख रुपए पता है होते कितने होते हैं सर? नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राहुल गांधी लगातार केंद्र की भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। अभी मणिपुर जाके आए हैं। जनता कैसे देख रही है इन सभी चीजों को लेकर, क्योंकि विपक्ष हमलावर है कि मणिपुर तो जा नहीं रहे, रशिया चले गए। कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम सर आपका? सलीम। सर, राहुल गांधी लगातार इस बार विपक्ष के एक नेता एलओपी बने हैं, लीडर ऑफ ओपोजिशन बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लगातार घेर रहे हैं। मणिपुर तीसरी बार जाकर मोदी जी रशिया की यात्रा पे कह रहे हैं मोदी जी देश वालों के बारे में सोचते नहीं है, विदेश यात्रा पे फजूल खर्ची ज्यादा करते हैं। अब उसमें देखिए, वो तो मोदी जी का अपना है, लेकिन अगर देखना जाए तो पहले हम अपना घर मजबूत करेंगे, बाकी काम बाद में करेंगे। आप बाहर का काम करिए, ठीक है, आप जा रहे होंगे, हो सकता है वहाँ से कोई अपना आयात निर्यात चल रहा हो या जो भी बात चल रही हो वो अपनी जगह पे, बट सबसे पहले तो अपना घर मजबूत करेंगे ना। और घर जैसे इंडिया, चूंकि वो एक नॉर्मल आदमी तो है नहीं, PM है, PM होने के नाते उनका सबसे पहला घर आता है, और घर उनका इंडिया है, और इंडिया में ही मणिपुर है, मणिपुर अलग नहीं है। तो उसका उनको ध्यान देना चाहिए। और जब से वहाँ कांड हुआ है तब से अभी तक किसी ने उस पर कोई कमेंट किया नहीं है। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष तो अब जाके आया ना। 10 साल तो इन्होंने अपनी मर्जी की है, था ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं ना। अगर मान लीजिए हमको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है तो हम अपनी मर्जी करेंगे, जाहिर सी बात है। जो हमको अच्छा लगेगा वो करेंगे। विपक्ष की ताकत ज्यादा है इस बार विपक्ष की ताकत ज्यादा है, तो इस बार मोदी जी को घेर पाएंगे वो? बिल्कुल घेर पाएंगे। हर चीज में उनको इनसे सलाह लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। विपक्ष के बिना सलाह के हम नहीं चल पाओगे। तो अगर आप कुछ भी करोगे तो उसमें टांग तोड़ेगा। अगर सही है तो सही है, गलत है तो फिर रुकना पड़ेगा आपको। नहीं, लेकिन वो तो भारतीय जनता पार्टी तो इस बात को अपनी एक ताकत मान रही है कि अध्यक्ष ओम बिरला को लेके भी उन्होंने, लोकसभा का अध्यक्ष जब चुना जाता है, उन्होंने कहा कि हमने इस बार भी विपक्ष को झुका दिया। देखिए, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अब ओम बिरला जी का अपने नाम लिया है तो बस सीधी सी बात है। ओम बिरला की लड़की जो है मॉडल है, पहले अटेम्प्ट में उन्होंने आईएएस एग्जाम पास किया, तो है कोई मैटर? यहाँ पढ़ के लोग नहीं कर पा रहे हैं। के आधार पे नहीं हुआ है, मैं उसको नहीं बोल सकता, मैं बता रहा हूँ। नहीं सर, अगर वो मॉडल हैं, अगर उन्होंने पढ़ाई लिखाई अच्छी कर ली, अपनी काबिलियत के आधार पे आईएएस बन गई, कितना टाइम मिलेगा कि वो आईएएस की तैयारी करे फर्स्ट अटेम्प्ट में? आपको पता है ओम बिरला जी की एक और बेटी है जो CA और पहले अटेम्प्ट में पास हुई थी, जिस CA का रेशो इंडिया के अंदर में सिर्फ 2% रिजल्ट आता है। IAS का तो फिर भी रिजल्ट अच्छा खासा आता है, लेकिन CA का इंडिया के अंदर में सिर्फ 2% का रिजल्ट है। उसमें भी ओम बिरला जी की एक बेटी CA है जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था। इससे आप किसी की काबिलियत को सिर्फ इसलिए ब्रेक मत लगाइए कि वो ओम बिरला की बेटी है। आप मेरी इस बात को समझिए सर। आप ये भी मत भूलिए कि ओम बिरला जी आप ही के देश के हैं, उदयपुर से आते हैं और संसद के सभापति भी हैं, और उनकी पुत्री अगर करती है तो वो गौरवान्वित होने वाली बात है कि अगर पहले अटेम्प्ट में निकाल लेती है, और किसी की भी बेटी निकालती है पहले अटेम्प्ट में, तो ये गौरवान्वित होने वाली बात है। उस पर ये प्रश्न करना कि वो ये करती थी और उसने ये निकाल लिया, अरे यार ये सोचो कि वो मल्टी टैलेंटेड है। हमारे कितने सारे फिल्म स्टार्स ऐसे हैं जो मल्टी टैलेंटेड है, उन्होंने इंजीनियरिंग भी करी है और आज सफल एक्टर भी हैं, कितने सारे ही हैं। तो ऐसा आप नहीं कह सकते ना कि कोई मॉडल होते हुए ये एग्जाम नहीं निकाल सकता। उसने वो तैयारी भी करी होगी, आप उसकी उस तैयारी को समझो और अप्रिशिएट करो। मैं ये बोलना चाहूंगा। वही सवाल है ना सर कि चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, मीडिया पे भरोसा नहीं, तो आज के टाइम UPSC पे भी भरोसा नहीं रहा विपक्ष को या देश की जनता को। अब कैसे रहेगा आप बताओ? आप उन्होंने क्लियर, आप जो बोल रहे UPSC बोला ना आपने, आप बताइए 2014 से लेकर 2024 तक कौन सा एग्जाम सफल हुआ है? लेटेस्ट में आप देख लीजिए नीट का क्या हाल हो रहा है। 16 जिसका 16 साल से बच्चा है, 16 साल से 26 साल के बीच में,
एवरीवन सब परेशान है। जो सपोर्ट में है वो बोल नहीं रहा है, जो सपोर्ट में नहीं है वो घुट के मर रहा है, लेकिन परेशान तो सभी हैं। लेकिन सर ओम बिरला की बेटी ने पास कर लिया, उस पे सवाल उठाना कि यूपीएससी पे भी भरोसा नहीं रहा है। अब किस पे भरोसा है फिर, ये बताइए ना, भरोसा किस पे? आप ये बताइए कि इतने एनटीए कब खड़ा हुआ है? 2016 में शायद खड़ा हुआ है। 2016 से अब तक का सब चल रहा था, उससे पहले भी चल रहा था ना। अगर ये 719 और 718 नंबर नहीं दिए होते तो आपको लगता है कि पकड़ में आए होते? नहीं आते। ये एग्जाम भी क्लियर हो गया होता और अब तक काउंसलिंग शुरू हो गया होता, डॉक्टर बन गए होते। यूपीएससी को भी अगर क्लियर कर दें कि भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे उनको लेके, ओम बिरला जी की बेटी है अगर। नहीं बेटी नहीं, बाकी भी लोग हैं ना, बाकी भी तो हो ही रहे हैं, वो अकेली थोड़ी ना हुई है, बाकी भी लोग क्लियर कर रहे हैं, आईएएस बन रहा है, आईपीएस बन रहे हैं। हमने क्या बोला? हमने ये भी तो बोला ना कि हो सकता है उनकी कैचिंग बहुत ज्यादा हो, ये भी तो मैंने बोला था। इसको आपने नहीं ध्यान दिया। मैंने ध्यान दिया, लेकिन आपने ये बोला कैसे बन गई? अगर आपको ये लगता है कि कैचिंग पावर इतनी ज्यादा है तो सर बनना इतना आसान बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल देते हैं आईएएस। ये बताइए ना कि मॉडल कौन निकाला है? चलिए आपकी बात मान लेते हैं, हम मान लिया आपकी बात, इनकी भी बात मान ली। एक मॉडल का नाम बताइए इसने निकाला आईएएस। एक काम है, कोई नहीं कर सकता। और किसी पर्टिकुलर मतलब सर अगर आपके फैमिली में सुनिए अगर आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए तो मतलब कि कोई नहीं कर पाया तो आपने कर दिया, उसमें धांधली करके किया आपने? धांधली वाली बात नहीं है। अब कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए जैसे मैं आर्मी में गया है और मैंने जिंदगी में दौड़ा ही नहीं, एक दिन में तो मैं भी नहीं निकाल पाऊंगा। यही बात है सर, आपकी बात एकदम सही बोल रहे हैं कि आपकी फैमिली में कोई नहीं निकाल पाए, आपने निकाल दिया, इसका मतलब आपने कोई करप्शन किया है, आपने कोई करप्शन किया उसमें। पता है, हमें भी पता है, ठीक है ना। हम तो सारे एग्जाम की बात कर रहा हूँ, चलो बस ही छोड़ दो। अब क्या नाम है, यूपी पुलिस का देख लीजिए, योगी जी का बहुत बढ़िया सरकार चल रही है, बहुत सख्त है, बुलडोजर जो भी है, पेपर क्यों नहीं बचा पाए? चलो पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, चाहे नीट हो चाहे यूपी पुलिस हो। अब यूपीएससी को लेकर भी थोड़ा इनका जवाब दीजिएगा, लेकिन नीट और यूपी पुलिस को लेकर कहाँ स्टैंड कर रही है भारतीय जनता पार्टी? सर मैं इसमें बोलूँगा कि बिल्कुल भी लाग लपेट ना करते हुए, जो एग्जाम्स में नीट का पेपर जो लीक हुआ या यूपी पुलिस का हुआ, उस पर कहीं ना कहीं सरकार की विफलता मानता हूँ मैं, और मैं भी ये मांग करता हूँ कि इस पर सख्त से सख्त कार्यवाही हो। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा कि मैं एक चीज़ से थोड़ा सा संतुष्ट हूँ कि जिस तरीके से नीट पे कार्यवाही होना शुरू हुई है, ये होना नहीं चाहिए था। सबसे बड़ी बात ये, मेरा विरोध ये है कि ये हुआ ही क्यों। लेकिन जिस तरीके से कार्यवाही हो रही है, मैं उससे इस बात से तो संतुष्ट हूँ कि अपराधी पकड़े जा रहे हैं, उसको तुरंत निरस्त किया गया और दोबारा से वो होगा। एक समय वो भी था जब उत्तर प्रदेश के अंदर में 2009-10 वगैरह की जब भर्तियाँ थी तो खुलकर मायावती की सरकार गई और मुलायम सिंह की सरकार आई और भर्ती हुई 35,000 यूपी पुलिस की। उसमें खुला एक ऑफर चला था 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, सवर्णों से 5 लाख रुपए, ओबीसी से 3 लाख रुपए। आप सोचिए, इसमें भी आरक्षण दिया गया था। इससे और ज्यादा मैं क्या बात करूं, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस समय पे मेरी भी उम्र थी, भुक्तभोगी हूं, मैं नहीं हुआ था, किसी भी कारण से नहीं हुआ, लेकिन मैं नहीं हुआ था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे ऑफर आया था पैसों का, लेकिन ये ऑफर बहुतों को आया और बहुत हुए। उसके बाद फिर किसी की सरकार बदलती है तो फिर से छटनी होती है तो पता चलता है बहुत से लंगड़े लोगों को भी भर्ती किया गया था। ये याद होगा सर आपको, उत्तर प्रदेश में हुआ था ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके का जो हुआ करता था, उससे कम से कम आज ये ट्रांसपेरेंसी तो आई है कि अगर एग्जाम लीक हो रहा है तो उसको तुरंत निरस्त किया जा रहा है, उस पर कार्यवाही की जा रही है। और आप देखिए नीट के ऊपर में जिस लेवल पे कार्यवाही हो रही है, मैं तो कह रहा हूँ अगर इस लेवल पे हमारे देश में सच में क्राइम के लिए भी अगर कार्यवाही होना शुरू हो जाए तो मेरे देश से अपराध खत्म हो जाए। हाँ सर, ये वही कह रहे हैं कि कांग्रेस का जब राज था ये तो कैंसिल भी कर रहे हैं। कांग्रेस की जब सरकार हुआ करती तब तो अंदर खाते सारी चीजें चलती थी। यूपी पुलिस कैंसिल हो गया, नीट कैंसिल हो गया। कब किया? रिजल्ट निकलने से पहले। अगर रिजल्ट निकलने से पहले आप साबित कर दें तब ना कैंसिल होगा। नीट वाला कैंसिल क्यों नहीं हो पा रहा? इनका सवाल ये है कि ये तो कैंसिल कर रहे हैं पर दूसरी सरकारों में तो कैंसिल भी नहीं होता था। और क्या कांग्रेस सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ? ये सवाल है इनका। लीक, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आप लीक को जब क्लियर करोगे तभी तो कैंसिल होगा। यहाँ तो तुरंत लीक क्लियर हो रहा है, उसमें क्लियर हो नहीं पा रहा था। और मैं तो सीधी सी बात बोलता हूँ, पिछला क्या डज नॉट मैटर, अब क्या आ रहा वो मैटर करता है, ठीक है ना। अगर उनके टाइम में देखोगे तो बहुत लोग ऐसे हैं जो लायक नहीं थे, भी नौकरी कर रहे हैं, उनका परिवार पल रहा है। आज के डेट में BCom M.Tech वाले घूम रहे हैं, बिल्कुल। मुझे लगता है कि इस बात पे एक झूठ बोला जाता है देश के अंदर में कि आदमी पढ़ा लिखा है, काबिलियत है उसके अंदर, काबिल है, फिर भी उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। इस पे झूठ फैलाया जाता है, मुझे ऐसा लगता है। अगर कोई MBA है, MCA है, उसको जॉब प्लेसमेंट भी मिलती है, आफ्टर एक्सपीरियंस एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। मैं भी आज एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, एक अच्छी प्रोफाइल पे जॉब करता हूँ। और बताऊँ झूठ क्यों बता रहा हूँ
दिल्ली में मेन नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के दूसरे नंबर की पार्टी आती है सपा, उसके मुखिया अखिलेश यादव जी ने अभी गोरखपुर में एक लड़के ने आत्महत्या करी, तो उस पर उन्होंने पता है क्या बयान दिया कि वो लड़का बेरोजगारी से परेशान था इसलिए उसने आत्महत्या कर ली, जबकि उसके पिताजी ही बता रहे हैं कि वो बेरोजगार नहीं था, वो तनाव में था। वो मुंबई में अच्छी खासी जॉब करता था, अपनी पत्नी के साथ आया हुआ था और वो तनाव की वजह से उसने आत्महत्या करी। अब उस तनाव का कारण कुछ और था, वो रोजगार था उसके पास। तो इस तरीके का एक झूठ भी फैलाया जाता है। मैं ये बोलता हूँ, अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए रोजगार है। अगर आप नहीं भी पढ़े लिखे हैं और आपके पास कोई स्किल है, दस्तकारी है या कुछ भी है, आपके पास रोजगार है। और हर चीज, अगर आप सिर्फ सरकारी रोजगार को मानोगे तो मैं भी मानता हूं कि देश में बेरोजगारी है, लेकिन सरकारी रोजगार ही रोजगार नहीं होता है। ये वही इनका सवाल वही होगा कि झूठ फैलाया जा रहा है, जैसे अग्निवीर को लेके कि झूठ फैलाया गया, किसान आंदोलन को लेके झूठ। नहीं, अग्निवीर झूठ नहीं है। वो जो कहते हैं कि शहीद हो जाता है उनको मुआवजा नहीं दिया जाता। मिला है? हाँ, सर पार्टी कहती है मिला है और इंडियन आर्मी भी कहती है मिला है। कौन इंडियन आर्मी का बोला मिला है? इंडियन आर्मी ने किसने बोला मिला है? 1 करोड़ रुपया मिला नहीं, किसको मिला है? उसके परिवार को। अजय कुमार, किसके? जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे थे। कब मिला था? कब मिला था? उसी में घोषणा हो गई थी, उसी में घोषणा हो गई थी। देखिए किसी भी चीज को 50 लाख रुपए तो पहले दिया जा चुका है। जो इंडियन आर्मी ने ट्रांजैक्शन डिटेल दी है पूरी की पूरी, उन्होंने कहा कि 50 लाख पहले दिए जा चुके हैं। इंडियन आर्मी की तो आप मत करिए आप, क्योंकि मैं उसी से हूँ तो मैं उसके विषय में नहीं कुछ बोलूंगा। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सब पता है, ठीक है ना, कि हो क्या रहा है। उसके बाद भी आप शक कर रहे हैं, शक कर रहे हैं आप कि नहीं दिया गया। सर वो ठीक है, वो आपका एकदम राइट है, बनता है बोलना कि 4 साल, लेकिन आप ये मत बोलो कि 1 करोड़ रुपए नहीं दिया सरकार ने बोला है। और आप ये भी बोलो, ये भी मत इंडियन बोलो। आर्मी के बारे में मैं क्या बोलूं, मैं उसी से आता हूं, तो मैं आपसे बिल्कुल जानना चाहूंगा, अगर आप इंडियन आर्मी से ही आते हैं सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप बताइए कि क्या खामी है। हम तो अपनी आर्मी पे गर्व करते हैं। मैंने इंडियन आर्मी खामी बताया? अभी आपने बोला ना, उस पर मैं क्या ही बोलूं। का नाम लिया था, बात तो तोड़िए मत, तोड़िए मत, ठीक है ना। 4 साल है ना, इसके बाद, उसके बाद इसका समर्थन किसने किया था आपको पता है? जनरल वीके सिंह ने। ये वही वीके सिंह है जिनको 34-35 साल की नौकरी कम पड़ गई थी और एक कोर्ट में गए थे कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो आधार कार्ड से अंतर है, इसलिए मेरी नौकरी 6 महीने बढ़ाई जाए। इनको 35 साल कम पड़ रहा था और ये बोलते कि 4 साल सही है। कैसे? सर आप आर्मी में हैं तो आपको ये भी पता होगा कि एसएससी जीडी के थ्रू भी आर्मी में जा सकते हैं। क्लियर क्यों नहीं करता? अगर 4 साल से ज्यादा की नौकरी चाहिए तो वही जो तैयारी करने वाले बच्चे एसएससी जीडी क्लियर कर ले। कौन सी भर्ती जीडी की निकल रही है अग्निवीर के बिना? नहीं निकल रही सर आर्मी में सच में आप सर थोड़ा सा देखिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। सर आप सच में आर्मी से सही बताने सही आर्मी बैकग्राउंड से तो आपको ये नहीं पता कि एसएससी जीडी जो है वो अग्निवीर से अलग है? ये नहीं पता आपको? अगर देश की रक्षा करनी नौकरी मिल गई, उसमें से शायद 25% 25% को वो परमानेंट करेंगे, 75% तो बेरोजगार हुए ना। उनको रिटायरमेंट पे 25 लाख रुपए दिए जा रहे हैं सर। 25 लाख रुपए पता है एक युवा के लिए कितने होते हैं? 23 साल की उम्र में, और 17 साल का अगर लगता है तो 21 साल की उम्र में अगर किसी युवा को 25 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और वो अपना अगर स्टार्टअप शुरू कर दे तो 25 लाख रुपए पता है होते कितने होते हैं सर? बहुत अच्छा स्टार्टअप हो सकता है, बहुत अच्छा स्टार्टअप हो सकता है सर। की सैलरी ऐसा नहीं है। और उसके अलावा भी आप ये बताइए 25 लाख मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अग्निवीर की सैलरी 4 साल बाद रिटायरमेंट में 25 लाख मिलेंगे या नहीं? सैलरी बनाई गई है, उसी को पैसे को काटा जा रहा है और कुछ कम्बोर्ड मिला के दिया जा रहा है। सर कितनी सैलरी है? क्या 4 साल में 25 लाख रुपए हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे? अगर उसी में से काट के जोड़ा जाएगा तो क्या 4 साल में 25 लाख रुपए जुड़ जाएंगे? सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बता दीजिए। मैंने देखो क्या बोला, आप 25 लाख दे ही क्यों? आप उनको जॉब दे दो ना, 15 साल का पूरा करो। अब मैं एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे ये लगता है एज ए सिटीजन, जब हम क्रिटिसाइज करें ना, सरकार से सवाल पूछने का हमारा अधिकार है, हमें पूछना चाहिए। लेकिन सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है तो सिर्फ केंद्र सरकार और भाजपा की सरकार से ही नहीं, फिर जहाँ पे जिस राज्य में जिसकी सरकार है उस पार्टी से भी सवाल बनता है जो वहाँ का मुख्यमंत्री है। और जब हम लोग मणिपुर करते हैं और बंगाल भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। अभी कल भी एक महिला बेरहमी से पीटी गई है। राहुल गांधी जी मणिपुर तो होकर आ गए दूसरी बार, अच्छी बात है, बोलना भी चाहिए। मैं भी कहूँगा कि मोदी जी जाइए, जल रहा है मणिपुर, बिल्कुल जाइए, मैं भी चाहता हूँ कि जाइए, लेकिन बंगाल भी जाइए, मोदी जी भी जाइए और राहुल गांधी जी भी जाइए। और जितने लोग उस पर रोटियाँ सेक रहे हैं, 15-20 सौदों की भीड़ एक लड़की की जींस उतारकर पैंटी के ऊपर पे लठ बरसा रही है। ये वीडियो कल की है सर, और पिछले 10 दिन के अंदर में 4 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं महिलाओं के ऊपर में। देश की आधी आबादी की जो विभक्त वो कर रखी है,
क्या वो महिलाएं नहीं है? मैं कहता हूँ मणिपुर की महिलाएं हैं तो क्या बंगाल की वो महिलाएं नहीं है? क्या उनका दर्द नहीं है? या फिर ममता बनर्जी से सवाल पूछने के लिए आपके अंदर कुवत नहीं है, या आप रीढ़ विहीन हो गए हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ।